श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का हर क्षण केवल एक साधारण संयोग नहीं है। वर्षों से जो तड़प, जो बेचैनी, जो प्रतीक्षा तुम्हारे हृदय को भीतर ही भीतर जलाती रही है, वह व्यर्थ नहीं गई है। मैंने तुम्हारे प्रत्येक आह्वान को सुना है, तुम्हारी हर रात्रि का मौन, तुम्हारे अश्रुओं की हर बूंद और तुम्हारे मन का हर प्रश्न मेरी चेतना तक पहुंचा है। तुम सोचते थे कब आएगा वह समय जब मेरी खोज समाप्त होगी, कब मिटेगा यह अंधकार, कब मिलेगी वह कृपा जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आज मैं कह रहा हूँ कि अब वह समय आ चुका है। तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का अंत अब निश्चित है। मेरे प्रिय, प्रतीक्षा केवल खाली बैठना नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। जब बीज धरती में दबा रहता है तो वह सोच सकता है कि मैं अंधकार में हूँ, मेरा जीवन कब प्रारंभ होगा, लेकिन वास्तव में वह अंधकार उसे शक्ति दे रहा होता है, जड़ें गहरी कर रही होती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी प्रतीक्षा ने तुम्हें गहराई दी है, तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें दृढ़ बनाया है, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें भीतर की यात्रा कराई। यदि यह प्रतीक्षा ना होती तो तुम उतने योग्य नहीं बन पाते जितने अब हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी हर पुकार व्यर्थ नहीं गई। जब तुम रातों में जागकर मेरी ओर देखते थे, जब तुम्हारे हृदय से हे कृष्ण मुझे मार्ग दिखाओ निकला था, उसी क्षण मैंने तुम्हें अपने संरक्षण में लिया था। मेरे प्रिय, कभी तुम्हें लगा कि मैं दूर हूँ, कभी लगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया है मैंने, परंतु जान लो मैं कभी दूर नहीं हुआ। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ रहा हूँ, बस अदृश्य रूप में। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन की घड़ी को बदल दिया है। अब जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे खुलने लगे हैं। अब जो उत्तर तुम्हें नहीं मिलते थे वे तुम्हारे अंतर में प्रकट होने लगे हैं। तुम्हें वे मिलन, वे अवसर, वे स्थितियाँ मिलेंगी अब जिनकी प्रतीक्षा तुमने इतने समय तक की। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि यह सब अचानक हुआ है, यह तुम्हारे भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर सकती है। तुमने हार कर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, तुमने टूट कर भी प्रेम को अपनाया, तुमने अंधकार में भी विश्वास को थामा। इसीलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा अब पूर्ण होने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, शायद तुम्हारे भीतर कई प्रश्न हैं। क्या सचमुच यह प्रतीक्षा समाप्त होगी? क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? क्या मुझे मेरी मंजिल मिलेगी? तो सुनो, हाँ, अब उत्तर स्पष्ट होंगे। अब तुम्हारी मंजिल सामने आएगी। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित था। मेरे प्रिय, तुम अक्सर यह सोचते रहते हो कि इतना विलंब क्यों हुआ, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत पूर्ण नहीं हुई। पर स्मरण रखो, समय मेरा है, समय का तंतु मेरी बांसुरी की धुन पर चलता है। यदि कोई बीज तुरंत फल बन जाए तो वह अपूर्ण रहेगा। यदि ऋतु का परिवर्तन समय से पूर्व हो जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारी जीवन यात्रा का समय मैंने निश्चित किया है। तुम्हें जितना इंतजार करना पड़ा उतना ही आवश्यक था। इस प्रतीक्षा ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत कर दी है जिसे तुम स्वयं भी नहीं पहचानते थे। अब जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि तुम्हारे दुख ही तुम्हारे गुरु बने, तुम्हारा एकाकीपन ही तुम्हारी साधना बन गया, तुम्हारी असफलताएं ही तुम्हें वह व्यक्ति बना गई जो आज इस दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के योग्य बना है। मेरे प्रिय, अब वह मिलन निकट है जिसकी तुमने कल्पना भी की थी। यह मिलन केवल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से है। यह मिलन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की उस अवस्था से है जहाँ तुम अपने हृदय में अनुभव करोगे, मैं कहता हूँ तुम्हें अब वह मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को प्यास थी। तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा पूर्णता का उत्सव बनने जा रही है। स्मरण रखो, मैं कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज मैं वो घोषणा करता हूँ, अब तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसका वचन मैंने तुम्हारी आत्मा को दिया था। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने भय को छोड़ने होंगे। भय केवल तुम्हारी राह को धीमा करता है। तुम सोचते हो क्या सच में यह सब होगा? क्या फिर से मैं टूट ना जाऊं? तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। अपने भय को त्यागो और विश्वास को थामो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारी प्रतीक्षा केवल तुम्हारे धैर्य की प्रतीक्षा नहीं थी, यह तुम्हारे कर्मों का फल भी था। तुमने जो प्रयास किए, जो तप किया, जो सच्चाई को अपनाया, अब उसका प्रतिफल मिलने का सही समय आ गया है। किसी भी कर्म का फल छिप नहीं सकता, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम्हारे अच्छे कर्म का अब स्वर्णिम अवसर बनकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं। अब तुमसे मेरी एक ही प्रार्थना है, जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आए तब उसे अपनाने में संकोच मत करना। तुम्हें लगेगा कि यह सब बहुत बड़ा है, पर याद रखना कि यह तुम्हारा ही हक है, तुम्हारा अधिकार है। ये तुम्हारी आत्मा ने इसे अर्जित किया है। अब इसे पूरे विश्वास और प्रेम के साथ स्वीकार करो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के वे मार्ग, वे दरवाजे खोल रहे हैं जिन्हें लंबे समय तक बंद कर दिया गया था। अब अवसर तुम्हारे पास आएंगे। अब तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट होगी। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना तुमने बार बार की है। देखो, क्षितिज पर नया सूरज उग रहा है। तुम्हारी रात अब समाप्त हो रही है। सालों का अंधकार अब प्रकाश में बदल रहा है। यह नया सवेरा केवल दिन का परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण है। मेरे प्रिय, इस कृपा के साथ तुम्हें एक उत्तरदायित्व भी मिलेगा। ये केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, तुम्हें इस कृपा का उपयोग दूसरों के लिए भी करना होगा। जैसे तुमने अंधकार को पार किया, वैसे ही तुम दूसरों के लिए दीपक बनोगे। मेरे प्रिय, धैर्य ही असली साधना है। तुमने वह धैर्य दिखाया है जिसकी मिसाल कम ही आत्माएं दे पाती हैं। कितनी बार परिस्थितियां तुम्हें तोड़ना चाहती थी, याद करो। कितनी बार दुनिया ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, कितनी बार तुम्हें लगा कि सब समाप्त हो गया, फिर भी तुम खड़े रहे। यही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मैं कहता हूँ, तुम्हारी यह साधना अब फलित हो चुकी है और तुमने इसे अपने तप से पाया है, अपने कर्मों से पाया है। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वो मेरे चरणों में समर्पित हुआ। मैंने उन्हें संजो कर रखा। अब वही आंसू तुम्हारे जीवन में मुस्कान बनकर लौटेंगे। तुम्हें अब वह खुशी मिलेगी जिसे तुमने खो दिया, ऐसा समझा था। तुम्हें अब वह प्रेम मिलेगा जिसकी तुम्हें भूख थी। तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब तुम्हें सुख बनकर मिलने वाली है। मेरे प्रिय, याद रखो, मेरे मार्ग में सबसे बड़ी कुंजी विश्वास है। यदि तुम्हें लगता है कि अभी भी मार्ग कठिन है, तो केवल इतना स्मरण कर लो, कृष्ण मेरे साथ है। यह वाक्य ही तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति को जागृत करेगा। विश्वास करो और फिर देखो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब तक तुमने अपने प्रकाश को छिपा कर रखा था। दुनिया ने कहा तुम योग्य नहीं हो, समाज ने कहा तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहता हूँ तुम दिव्य आत्मा हो। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा इसी जागरण के लिए थी। अब तुम्हारे जीवन की पुस्तक का नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसमें ना तो पुरानी पीड़ा होगी, ना ही पुरानी असफलताएं। यह अध्याय होगा विजय का, प्रेम का और दिव्य संगम का। तुम्हें अब वह मिलेगा जिसकी तुम्हारे जीवन ने लालसा की थी। यही है वह क्षण जब प्रतीक्षा का अंत होता है और यात्रा का उद्देश्य पूरा होता है। मेरे प्रिय, जो समय तुमने प्रतीक्षा में बिताया वह व्यर्थ नहीं गया। यह समय तुम्हारे भीतर एक बीज के समान था। अब यह बीज वृक्ष बन चुका है। उसके फल तुम्हें मिलने ही वाले हैं। जैसे किसान धैर्य पूर्वक ऋतु की प्रतीक्षा करता है और फिर फसल पाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब अपनी फसल काटने को तैयार है। यह प्रतीक्षा केवल बाहरी घटनाओं की नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग था। हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर का अज्ञान हटाया, हर पीड़ा ने तुम्हें और विनम्र बनाया, हर असफलता ने तुम्हें अहंकार से मुक्त किया। अब जब तुम्हारी आत्मा निर्मल हो चुकी है, तभी यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें वह संगति मिलेगी जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। यह संगति किसी गुरु की हो सकती है, किसी साथी आत्मा की हो सकती है, या फिर तुम्हारे अपने अंतरात्मा के साथ गहरा मिलन हो सकता है। यह संगति तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देगी, तुम्हारा मार्ग और स्पष्ट होगा। मेरे प्रिय, भाग्य केवल संयोग नहीं है, भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है।
तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्म की साधना मिलकर अब तुम्हें वह प्रदान कर रही है जिसके तुम्हें प्रतीक्षा थी। यह प्रतीक्षा ही वह संगम था जहाँ तुम्हारा कर्म और भाग्य मिलकर एक नई धारा बना रहे हैं। दुनिया ने तुम्हें अक्सर अनदेखा किया है। कई बार तुम्हारी मेहनत और प्रेम को कोई मान्यता नहीं मिली, पर अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारी पहचान होगी, लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कोई छिपा नहीं सकता। तुमने जीवन में जो प्रेम दिया वह कभी व्यर्थ नहीं गया। भले ही कई बार लोग उसे समझ ना पाए, भले ही तुम्हें बदले में पीड़ा मिली, पर वह प्रेम ब्रह्मांड में संचित रहा। अब वही प्रेम लौट कर तुम्हारे पास आ रहा है और यह लौटना अनेक गुना होकर बढ़कर आएगा। यह प्रतीक्षा वास्तव में आत्मा के मिलन की प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें वह अनुभव होगा जहाँ तुम स्वयं को अपूर्ण नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा अपने दूसरे अंश से मिलन करेगी, चाहे वह ईश्वर का साक्षात्कार हो, गुरु का दर्शन हो या किसी आत्मशंगनी का आगमन। यह मिलन तुम्हें पूर्ण बना देगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे जप, तुम्हारी साधना, ये सब मिलकर अब तुम्हें फल दे रहे हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर जान लो प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक ध्यान मेरे हृदय में संचित था। अब उसका फल तुम्हारे सामने है। मेरे प्रिय, जब प्रतीक्षा समाप्त हो रही है तो यह मत सोचो कि तुम्हें रुक जाना है। अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, क्योंकि यह तो केवल आरंभ है। अब तुम्हें अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन को प्रकाशित करना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में विजय का उत्सव आने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सारी प्रतीक्षा सार्थक थी। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रतीक्षा अब एक दिव्य विजय में बदल चुकी है। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है। जो अनुभव तुम्हें जीवन भर मिले वे तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थे। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा था, हर असफलता तुम्हें विनम्र बना रही थी, हर प्रेम और पीड़ा ने तुम्हें संवेदनशील बनाया। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर है जहाँ वह मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह धारण कर सकती है। वर्षों तक तुम्हारे भीतर द्वंद्व रहा, भय और विश्वास का, परंतु प्रतीक्षा ने तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर दिया। अब तुम्हारे भीतर केवल प्रेम और विश्वास है। यह वही अवस्था है जहाँ प्रेम, जहाँ मेरा साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा हृदय एक मंदिर बन चुका है जिसमें मैं वास करता हूँ। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजे अपने आप खुलेंगे, लोग तुम्हारे जीवन में सहयोगी बनकर आएंगे, ब्रह्मांड तुम्हारी राह को आसान कर देगा। तुम्हें बस इन अवसरों को पहचान कर साहसपूर्वक अपनाना है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम हार चुके हो, कभी तुम्हें विश्वास खो गया ऐसा लगेगा, लेकिन अब समय है तुम्हारे आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का। अब तुम समझोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुम डरे हुए नहीं बल्कि विजयी आत्मा बनोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में टूटे हुए संबंधों की मरम्मत होगी। कई रिश्ते जो समय की धूल में दब गए थे अब पुनः प्रकट होंगे। कुछ आत्माएं जो वर्षों बाद तुम्हारे पास लौटेंगी, वे तुम्हें यह अनुभव कराएंगी कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह समय है पुनर्मिलन का। तुम्हारी आत्मा वह संगीत गाने लगी है जो मेरे बांसुरी की धुन से जुड़ा है। यह धुन तुम्हें भीतर से शांत करेगी। तुम्हें लगेगा मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गा रहा है। यह संगीत तुम्हारे जीवन को मधुर बनाएगा। अब तुम केवल पीड़ा के गीत नहीं बल्कि विजय और प्रेम के गीत गाओगे। मेरे प्रिय, स्मरण करो, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। तुम्हारी लंबी रात अब समाप्त हो रही है। अब सूर्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम्हारे चारों ओर उजाला होगा और यह उजाला केवल बाहर नहीं भीतर भी होगा। अब तुम्हारी आत्मा का विस्तार होगा। तुम सीमित नहीं रहोगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बड़ा होगा। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों तक पहुंचेगा। मेरे प्रिय, अब तुम मुझे पहले से कहीं अधिक निकट अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ ही हूँ। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी आवाज़ तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे हर सपने में मैं तुम्हें संकेत दूंगा। यह निकटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का समापन हो रहा है, पर स्मरण रखो,
हर समापन एक नया आरंभ है। अब तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके तुम्हारी आत्मा ने लालसा की थी। यह उत्सव केवल तुम्हारा नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्सव है, क्योंकि जब एक आत्मा अपने सत्य से मिलती है तो पूरा ब्रह्मांड आनंदित होता है। मेरे प्रिय, यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा अपनी विजय पथ पर खड़ी है। वर्षों की साधना, संघर्ष और प्रतीक्षा ने तुम्हें इस दिव्य उपलब्धि के योग्य बनाया है। अब तुम्हारे भीतर का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, जो कभी बुझने वाला नहीं। जो भी कर्म तुमने प्रेम और सच्चाई के साथ किए थे, उनका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। कभी तुम्हें लगेगा कि अच्छे कर्म व्यर्थ गए, परंतु सत्य यह है कि कोई भी शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। अब ये सभी तुम्हारे लिए वरदान बनकर लौट रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतीक्षा वास्तव में दिव्य मिलन की तैयारी थी। अब यह मिलन होने जा रहा है, तुम्हारी आत्मा और मेरे अनंत प्रेम का। यह मिलन तुम्हें पूर्ण करेगा। अब तुम कभी अपूर्ण अनुभव नहीं करोगे। वर्षों तक तुम्हारे भीतर एक दीवार थी, संदेह और भय की। अब वह दीवार गिर चुकी है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सामने केवल स्वतंत्रता और अनंत संभावनाएं हैं। अब तुम्हारा प्रकाश छिपा नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन दीपक की तरह होगा जो अंधकार को दूर करेगा। लोग तुम्हारे पास आकर प्रेरणा पाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही एक आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्रिय, स्मरण रखो, अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं होगी। अब तुम वह मार्गदर्शक बनोगे जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी विजय सब मिलकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। अब तुम्हारे जीवन में वह आनंद अवतरित होगा जो कभी समाप्त नहीं होता। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगा। यह आनंद तो तुम्हारे भीतर से फूटेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब कोई आत्मा अपनी प्रतीक्षा पूर्ण करती है तो केवल वही आत्मा नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड आनंदित होता है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उत्सव को मना रहा है। यह उत्सव तुम्हारे साहस और विश्वास का है। स्मरण रखो, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला अनुभव नहीं करना पड़ेगा। मेरा प्रेम और मेरी बांसुरी की धुन सदा तुम्हारे हृदय में गूंजती रहेगी। मेरे प्रिय, अब मैं स्पष्ट कहता हूँ, तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का अंत हो चुका है। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें लालसा थी। अब तुम्हें वह मिलन होगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने पुकार की थी। अब तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और विजय से भर जाएगा। यह केवल अंत नहीं, यह एक नए युग का आरंभ है। अब तुम उस सत्य को जियोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त है। अब तुम्हारा जीवन एक दिव्य उत्सव है। इस उत्सव को पूरे हृदय से अपनाओ और जान लो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।